और इसी के साथ ही अगली जानकारी है कि असद और गुलाम के एनकाउंटर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर कोई अपराध करेगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। योगी राज में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। उमेश शूटआउट में वांटेड असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। केशव प्रसाद ने कहा कि ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों को कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखा। आज एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद और गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल की हत्या के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी, तभी से ये पुलिस की हिट लिस्ट में है। जो कहा था उसे अंजाम दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद का बेटा और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल असद मिट्टी में मिल चुका है। इन 5 तस्वीरों में देखिए किस तरह से माफिया अतीक के खौफ का साम्राज्य ढह रहा है। हत्यारा बेटा मारा गया, उसका एक शूटर भी मारा गया। ये तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड की हैं। देखिए किस तरह से असद अहमद बेखौफ होकर उमेश पाल की ओर बढ़ा और देखते ही देखते दनादन गोलियां दागने लगा। इतना ही नहीं, जब उमेश पाल अपने घर के भीतर जाने के लिए गलियारे में भागे तो असद वहां भी उसके पीछे हो लिया और फायरिंग करता रहा। अब गुलाम मोहम्मद का गुनाह देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के दिन गुलाम पहले से ही उमेश के घर के पास ही एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान में मौजूद था। वो ग्राहक बनकर कुछ सामान खरीदने का नाटक कर रहा था। इसी बीच जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी वहां पहुंचती है, उस पर पहला फायर होता है। तभी गुलाम दुकान से बाहर तेजी से निकलता है और उमेश पर गोलियां बरसाने लगता है। अब खुद इन दोनों का काम तमाम हो चुका है। इस वारदात के 3 शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान अभी भी फरार हैं।